नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का शनि राहु के पिशाच योग के इस वीडियो में। 29 मार्च से 18 मई के बीच आप सभी जातकों की गोचर कुंडली में एक बहुत बड़ा दुर्योग बनने जा रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में पिशाच योग की संज्ञा दी गई है। वैसे तो ये दुर्योग बहुत कम जातकों की कुंडली में देखने को मिलता है, लेकिन जिन भी जातकों की कुंडली में ये दुर्योग बनता है उन्हें या तो पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ता है और या फिर उस व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है। लेकिन लगभग 40 वर्ष तक, उम्र के 40 वर्ष तक संघर्ष कराने के बाद 42 से 48 वर्ष के बीच जब ये पिशाच योग देना शुरू कर देता है, तो अगर ये योग शुभ फल देने पर आ जाए तो व्यक्ति को जो भी देता है मल्टीपल्स में देता है। एक से अधिक घर, एक से अधिक वाहन, एक से अधिक प्लाट, आय के एक से अधिक साधन, और इस तरह से जो भी देता है मल्टीपल्स में, यानी एक से अधिक। गोचर में भी ये दुर्योग बहुत लंबे समय के बाद बनता है। अब ये दुर्योग आपकी कुंडली में बन ही गया है, तो मैं इस वीडियो में ये समझाने जा रहा हूँ कि कैसे इस दुर्योग से सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं आप। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि अगर ये दुर्योग आपकी गोचर कुंडली में बन गया है तो किस तरह का फल प्रदान करेगा और किन उपायों के द्वारा, किन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए इस युति से ज़्यादा लाभ लिया जा सकता है। दूसरी बात, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप अपनी समस्याएं व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन कृपा करके फ़ोन कॉल मत कीजिएगा। ज्योतिष शास्त्र में शनि राहु की युति को बहुत बड़ा दुर्योग माना गया है। इस योग को बेहद खराब माना जाता है और इसे पिशाच योग की संज्ञा दी गई है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस जन्म में अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे ही पिशाच बन जाते हैं और अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति हेतु ऐसे जातकों को विशेष तौर पर परेशान करते हैं जिनकी जन्म कुंडली में पिशाच योग बनता है। ये योग तब बनता है जब शनि राहु की युति कुंडली के किसी भी भाव में बनती है, और अगर ये युति कुंडली के 6वें, 8वें या 12वें भाव में बन जाए तो बेहद कष्टकारी होती है। हालांकि सभी बहुत दुर्लभ है ये दुर्योग, बहुत कम जातकों की कुंडली में शनि राहु की युति बनती है। लेकिन अगर कुंडली में, जन्म कुंडली में शनि राहु की युति है तो ऐसे जातक को जीवन में समस्याएं लगातार परेशान करती रहती हैं। ऐसे जातकों को नज़र दोष बहुत जल्द लग जाता है। ऐसा जातक अगर भवन निर्माण शुरू कराता है तो मकान बनवाने में लगातार बाधाएं आती रहती हैं। शनि राहु की युति होने पर किसी भी कार्य को बिना विघ्न बाधा के पूरा ही नहीं किया जा सकता। लगातार आर्थिक संकट बनता रहता है, मानसिक चिंता और तनाव की स्थिति बनी रहती है, पारिवारिक कलह, अचानक स्वास्थ्य खराब होना, ये सब लगा रहता है कुंडली में इस दुर्योग के बनने पर। जीवन में कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। मैं आप लोगों से कमेंट चाहूँगा, अपनी जन्म कुंडली को चेक करके बताइए क्या आपकी जन्म कुंडली में शनि राहु की युति है, और अगर है
तो किस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं। लेकिन शनि राहु के उपायों के द्वारा पिशाच योग के अच्छे फल भी प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि राहु की युति कुंडली के किसी भी भाव में बने और विशेषकर 6, 8, 12 में, तो ध्यान दीजिएगा, आपको चमड़े की बनी वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। चमड़े के जूते, चमड़े की बेल्ट, चमड़े का पर्स, चमड़े का बैग या कोई भी लेदर आइटम आपको यूज़ नहीं करना है, पहली बात। दूसरी रेमेडी है इसकी, शनिवार के दिन चमड़े की बनी हुई वस्तुओं का दान देने से इस युति के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। दूसरी बात, आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके फैक्ट्री में, शॉप में जो भी एम्प्लाई, जो भी वर्कर काम कर रहा है, उनका विशेष ध्यान रखना होगा। आपको समय समय पर उन्हें कुछ न कुछ वेतन के अतिरिक्त दान करते रहें, कोई इंसेंटिव देते रहें। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, अपना टाइम शेड्यूल, अपना डेली रूटीन बिल्कुल सही रखें। ऐसा नहीं है कि शनि राहु की युति हमेशा नेगेटिव फल ही देती है। इस युति को आप अपने लिए आपदा में अवसर के रूप में भी बदल सकते हैं। शनि राहु की युति अगर आपको कुछ देने पर आती है तो हमेशा मल्टीपल्स में देती है। एक से अधिक मकान, एक से अधिक वाहन, एक से अधिक प्लाट, आय के एक से अधिक साधन, जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है वो मल्टीपल्स में यानी एक से अधिक प्राप्त होता है। लेकिन ये चीज़ें आपको मिलती कब हैं? 42 से 48 वर्ष के बीच में। 40 से 42 वर्ष तक संघर्ष करने के बाद शनि राहु की युति आपको जब देने पर आती है तो फिर सारी चीज़ें मल्टीपल्स में मिलती हैं। अब देखिए शनि क्या है। शनि है कर्म और लाभ के कारक। राहु हैं असीम विस्तार के कारक, टेक्नोलॉजी, चतुराई, चालाकी, इंट्यूशन पावर, इन सब के कारक। शनि राहु की युति आपको कर्म क्षेत्र में बड़ी सफलता दे सकती है। आप राहु की विलक्षण बुद्धि, विस्तार क्षमता और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने कार्य व्यवसाय को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आपको अपने मन में किसी भी प्रकार का डर, भय, शंका को निकाल देना है। और अगर आप विदेशों से, विदेशी धरती से, विदेशी लोगों के साथ यानी मातृभूमि से दूर किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य में कार्य कर रहे हैं तो ये युति आपको बहुत बड़ा लाभ दे सकती है। हालांकि गोचर में ये मात्र 2 माह के लिए बन रहा है और राहु इस समय आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, रातों रात अमीर होने के सपने, बड़ी गाड़ी, बड़े घर के सपने। लेकिन इन बातों को लेकर मन में कोई भ्रम नहीं पालना है। सही मार्ग का चयन करके पूरी लगन के साथ अपने कार्य का विस्तार करेंगे तो सफलता मिलेगी। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप मकान बनवाना चाहते हैं या किसी तरह का निर्माण कार्य कराना चाहते हैं तो बेहतर ये होगा कि 18 मई तक के लिए इस कार्य को टाल दें। किसी निर्माण कार्य के लिए
पिशाच योग ज़्यादा शुभ नहीं है। अब आइए समझते हैं अलग अलग राशि के जातकों को किस तरह का क्या क्या उपाय करना है, किस तरह से वो आपदा को अवसर में बदल सकते हैं, किस तरह से वो पिशाच योग से लाभ ले सकते हैं। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। 29 मार्च 2025 ये वो तिथि है जब शनिदेव जाते जाते कर्क राशि के जातकों को बहुत बड़ी राहत दे करके गए हैं, क्योंकि कर्क राशि के जातकों के जीवन से शनि की ढैया समाप्त हो गई और शनि के ढैया के समाप्त होते ही अब आपको शनि के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शनि नवम भाव में आ चुके हैं। हालांकि 51 दिनों तक शनि राहु का पिशाच योग बनेगा, लेकिन उसके बाद तो आने वाले 2.5 वर्ष तक शनि भाग्य भाव में ही रहेंगे और आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करते रहेंगे। शनि आपकी कुंडली में सप्तम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। मैंने पिछले कई वीडियोस में बताया है कि अगर कोई ग्रह अपने मित्र के साथ है या मित्र ग्रह की राशि पर दृष्टि डालता है तो वो बहुत अच्छा फल प्रदान करता है और आने वाले 2.5 वर्षों में शनि की तीसरी दृष्टि लाभ के भाव पर, यहाँ पर शुक्र की राशि है, मित्र की राशि। 7वीं दृष्टि पराक्रम के भाव पर, यहाँ पर भी मित्र की राशि है, बुध की राशि। और 10वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर भी मित्र की राशि है। सम राशि है गुरु की राशि, गुरु की राशि में ही गोचर कर रहे हैं और गुरु की ही राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं शनिदेव। आने वाले 2.5 वर्ष शनि के बेहद अनुकूल रहने वाले हैं आपके लिए। देखिए, शनि 7वें भाव के स्वामी होकर के और 8वें भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि 7वें भाव की चीज़ों से और 8वें भाव की चीज़ों से आपकी भाग्योन्नति होगी और 7वें और 8वें भाव की चीज़ों से ही आपको धन लाभ होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। कुछ घटनाएं बहुत तेज़ी के साथ घटित होंगी, चूँकि शनि के साथ राहु हैं। राहु आकस्मिकता के कारक होते हैं। अचानक से आपको बड़ा धन लाभ करा देंगे। कोई डूबा हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा आपको मिलेगा। गुप्त धन की प्राप्ति होगी। लॉटरी से, शेयर से, इंश्योरेंस से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, रियल इस्टेट से, कमीशन से, शेयर ब्रोकर हैं आप तो वहाँ से अचानक से कोई मोटा पैसा आपको मिलेगा। कोई बड़ी प्रॉपर्टी डील होगी, उससे मोटा पैसा आपको मिलेगा। दूसरी बात, शनि भाग्य भाव में बैठे हैं 7वें भाव के स्वामी। इस समय वो जातक जो विवाह के इच्छुक हैं और जिनके विवाह में विलंब हो रहा था, क्योंकि अभी तक शनि 8वें भाव में थे और ढैया चल रही थी तो सही रिश्ते नहीं मिल रहे थे, शनि हट चुके हैं। अब अच्छे रिश्ते मिलेंगे और आपका विवाह संपन्न होगा। विवाह के बाद भाग्योन्नति भी होगी और विवाह के बाद आपको बहुत बड़ा लाभ भी प्राप्त होगा। लेकिन 18 मई तक राहु हैं शनि के साथ। राहु भ्रम पैदा करते हैं, राहु गलतफहमी पैदा करते हैं, इसलिए कोई भी रिश्ता 18 मई तक फाइनलाइज मत कीजिएगा। ऐसे ही जीवन साथी के माध्यम से आपकी भाग्योन्नति होगी, जीवन साथी के माध्यम से ही आपको धन की प्राप्ति होगी। जीवन साथी से रिलेशंस बहुत अच्छे बना करके रखिएगा।
और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि 8वें भाव के भी स्वामी हैं। जीवन साथी का जितना आप ध्यान रखेंगे, जितना उनकी केयर करेंगे, उतनी ही आपकी भाग्योन्नति होगी और उतना ही बड़ा आपका लाभ होगा। तीसरी चीज, पार्टनरशिप में आप व्यापार करना चाहते थे, या तो आपको अच्छे पार्टनर मिले नहीं होंगे, या पिछले 2-2.5 वर्षों में जो पार्टनर मिले होंगे उन्होंने आपके साथ धोखाधड़ी या चीटिंग की होगी, आपको धन हानि पहुंचाई होगी। अब आपको अच्छे पार्टनर मिलेंगे, लेकिन इस बार भी पार्टनर चुनते समय जल्दबाजी मत कीजिएगा। 18 मई के बाद ही कोई पार्टनर चुनिएगा। पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय 18 मई के बाद ही शुरू कीजिएगा, उसके पहले मत शुरू कीजिएगा, क्योंकि शनि के साथ राहु हैं और राहु गलतफहमी पैदा करते हैं। 18 मई के बाद पार्टनरशिप में आप जो भी व्यापार व्यवसाय करेंगे उसमें आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अब देखिए, शनि राहु के साथ हैं, तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। शनि राहु का जो पिशाच योग बनेगा, इसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी है, और वो क्या है? तीसरे भाव पे दृष्टि है। तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से आपने कोई बड़ी सफलता अर्जित की, कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की। हो सकता है आपने भवन निर्माण करवाया हो, भवन का डेकोरेशन कराया हो, कोई बड़ी गाड़ी खरीदी हो, जेम्स ज्वेलरी आभूषण खरीदा हो, कोई बड़ी बिजनेस डील फाइनल हुई हो, कोई बड़ा लाभ आपको मिला हो। तो वो लोग जो आपकी उन्नति, आपकी समृद्धि देखकर जलते हैं, वो आपको नज़र लगा सकते हैं, क्योंकि शनि राहु की युति बनने से नज़र दोष बहुत जल्द लगता है। नज़र दोष के आप शिकार हो सकते हैं और गंभीर समस्या आपके जीवन में आ सकती है। तो इसके लिए आप प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद घर के मेन गेट पर कपूर और लौंग ये जला करके रख दें। ये प्रतिदिन करना है 18 मई तक। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। दूसरा एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। राहु भय उत्पन्न करते हैं, अनजाना डर उत्पन्न करते हैं, इनसिक्योरिटी और असुरक्षा की भावना उत्पन्न करते हैं। शनि है कर्म, राहु है डर भय भ्रम। तो इसका प्रभाव कुछ जातकों पर इस प्रकार का पड़ सकता है कि कोई कार्य शुरू किया, कोई रुकावट आई, मन में डर बैठ गया, पता नहीं कार्य पूरा होगा या नहीं, एक भ्रम की स्थिति बनेगी और बहुत से जातक अपना कार्य अधूरा छोड़ देंगे। लेकिन वो जातक जो अपने मन से भय और डर को निकाल देंगे, वो अपने कार्य को पूरा भी कर पाएंगे और मंजिल तक पहुंचेंगे। अगर आपके मन में किसी तरह का डर भय उत्पन्न होता है तो आप एक माला ओम नमः शिवाय की जाप कीजिए और सोमवार के दिन भगवान मोले शंकर को दुग्ध अर्पित कीजिए। तीसरे भाव पर शनि राहु की दृष्टि पड़ रही है। शनि है कर्म, राहु है असीम विस्तार। तो शनि राहु की युति कर्म क्षेत्र में कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान करेगी आपको। आप जिस भी फील्ड में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, बिल्डर हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, बिजनेसमैन हैं, वकालत, मेडिकल टेक्नोलॉजी या संचार के क्षेत्र से जुड़े हैं, हर क्षेत्र में आप जितना चाहें उतना विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि शनि राहु की युति का अर्थ ही यही है कि कर्म का विस्तार। तीसरे भाव पर शनि राहु की दृष्टि पड़ेगी, आपकी कार्य के प्रति लगन को बढ़ा देंगे, मंजिल को पाने की तीव्र इच्छा जागृत होगी, कार्य के प्रति जुनून बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र से अत्यधिक लगाव बढ़ेगा आपका। आप पूरी तरह से अपने कार्य क्षेत्र में डूबकर कार्य करेंगे। राहु आपको नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ देंगे, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे।
शनि उन आइडियाज़ को कार्य में परिणित करने की क्षमता प्रदान करेंगे, आपके उत्साह और पराक्रम में वृद्धि करेंगे, कार्य पर आपका फोकस बढ़ेगा और शनि राहु की युति आपको एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करेगी और एक बड़ा लाभ आप अर्जित कर सकते हैं इन 51 दिनों में। छठवें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, कर्ज संबंधी कोई समस्या समाप्त हो सकती है, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहे थे उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, ननिहाल पक्ष से आपके रिश्ते अच्छे होंगे और जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनको इस समय बेहतर लाभ की स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। कुछ उपाय छोटे मोटे मैं बता दे रहा हूँ। शनिवार के दिन आप शनि मंदिर में जाकर के सरसों का तेल अर्पित कीजिए, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाइए और शनिवार के ही दिन सफाई कर्मियों को काले वस्त्र, छाता काले रंग का, काली उड़द, काले तिल, इस तरह की चीज़ों का दान कीजिए और शनिवार के दिन जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्ते, उन्हें कुछ भोजन कराइए, बिस्किट है, ब्रेड है, इस तरह की चीज़ें। तो इस पिशाच योग का कोई नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।